कलेक्टर ऑफिस से लेटर आया है मेरा। गवर्नमेंट जॉब लग गई है मेरी। कलेक्टर सर की पीए बन चुकी हूँ मैं, पर्सनल असिस्टेंट। और अगर तुम्हें मेरा पति बन के रहना है ना, तो तुम्हें मुझे 1 करोड़ रुपए देने होंगे। रिंकी, ये क्या कह रही हो तुम? पागल हो गई हो? ऐसे कौन करता है यार? मैं करती हूँ। और जिस टाइम पे मैंने तुमसे शादी करी थी ना, मेरा स्ट्रगलिंग फेज चल रहा था। रिंकी, स्ट्रगल सिर्फ तुम्हारा नहीं चल रहा था, मेरा भी स्ट्रगल चल रहा था। इनफैक्ट हम दोनों ही स्ट्रगल कर रहे थे। हाँ तो अब मैं सक्सेसफुल हो चुकी हूँ। जिला कलेक्टर से पहचान होगी अब मेरी। तुम खुद ही सोचो, अगर किसी ने मुझसे पूछ लिया कि कलेक्टर की पीए का हस्बैंड क्या करता है, तो मैं क्या बोलूंगी? किसी को क्या मुंह दिखाऊंगी? एक मामूली सा क्लर्क है। छी 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 छी, समाज में बेइज्जती हो जाएगी मेरी। कैसे देखेंगे लोग मेरे को? क्या सोचेंगे मेरे बारे में? रिंकी, साफ साफ बताओ तुम क्या चाहती हो? देखो, या तो तुम मुझे 1 करोड़ रुपए दो, या तो मुझे डायवॉर्स दे दो। क्या बकवास कर रही हो रिंकी? अगर तुम्हें डिवोर्स चाहिए वो बात अलग है, लेकिन 1 करोड़, 1 करोड़ कहाँ से आगे बीच में? तुम तो सीधा सीधा हमारी शादी का दाम लगा रही हो। शर्म नहीं तुम्हारे सब करते हुए? जिला कलेक्टर की पर्सनल असिस्टेंट होने के हस्बैंड की फीस है ये। और अगर नहीं दे सकते ना, तो फिर मुझे डिवोर्स दे दो। तुम्हारे बाद ना मैं किसी ऐसे इंसान के साथ शादी करूंगी। और मैं कोई अब ऐरी गैरी लड़की थोड़ी ना, नहीं, सरकारी नौकरी है मेरी। रिंकी, तुम सक्सेसफुल होने के बाद में इतना बदल जाओगी, मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। अरे यार, तुम्हें पता है ना मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। तो यार ये सब मत करो मेरे साथ में यार, मत करो मेरे साथ ये सब यार। मैं बहुत प्यार करता हूँ तुम्हें। कहाँ जाऊँगा तुम्हारे बिना? या पैसा प्यार से बड़ा हो गया है क्या? एक बात बताओ, मैंने तुम्हारे लिए क्या नहीं किया? अपनी फैमिली से तक लड़ा था तुम्हारे लिए, और आज तुम क्या कर रहे हो मेरे साथ में? सही है यार, मैंने तो अपने पैर पे खुद कुल्हाड़ी मारी। मैंने अपने पैसों से तुम्हें कामयाब किया, और आज आज मिला क्या मुझे बदले में? सिर्फ पछतावे के। आज तुमने मुझे ये मजबूर कर दिया सोचने के लिए कि मैंने तुमसे शादी क्यों करी। बस बस हो गया ना तुम्हारा। मुझे लगता है अब मुझे यहाँ से जाना चाहिए, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि तुम्हारी इतनी औकात है कि तुम मुझे 1 करोड़ रुपए दे पाओ। और वैसे भी मैं इतनी अच्छी दिखती हूँ, गवर्नमेंट जॉब है मेरी। तुम हो ही क्या मेरे आगे? तुम्हारे बाद ना पता नहीं कितने लड़के मुझसे शादी करने के लिए तैयार हो जाएंगे। एक नहीं, दो नहीं, 3-4 करोड़ देने के लिए भी तैयार हो जाएंगे। और तुम्हारे जैसे जिनकी औकात कुछ नहीं है ना, मैं उसके साथ रह करके क्या करूंगी अब? ठीक है रिंकी, आज तुम्हारा अच्छा वक्त चल रहा है तो मुझे छोड़ कर जा रही है, लेकिन कभी ना कभी मेरा अच्छा वक्त भी आएगा। तो तुम याद रखना, मैं आज इस अपमान का बदला तुमसे जरूर लूंगा। बस हो गया तुम्हारा। ये रोना धोना अपने पास रखो। डिवोर्स पेपर भिजवा दूंगी मैं तुम्हें, और प्लीज साइन कर देना, ज्यादा ड्रामे मत करना। क्या धर्मेंद्र, तुम सच कह रहे हो क्या? कह दो यार कि तुम मजाक कर रहे हो, प्लीज। अरे तू ये कैसी बातें कर रही है? इतने सालों से हम साथ में काम कर रहे हैं और तुझे ऐसा लगता है कि इस सीरियस सिचुएशन में मैं तेरे से मजाक करूंगा? मैं बिल्कुल सही कह रहा हूँ, झूठ नहीं बोल रहा मैं। पर ऐसा कैसे हो सकता है? कोई मुझे मेरे ही काम से कैसे निकाल सकता है? ये बात मैं क्या बोलूँ, पूरे स्टाफ को पता है कि जो नए पीएम सर आए हैं उन्हें जैसे ही ज्वाइन किया और सबसे पहले अपनी पर्सनल असिस्टेंट को सस्पेंड कर दिया है। और इतना ही नहीं, बल्कि सर ने तुम्हारे ऊपर करप्शंस के चार्जेस भी लगाए हैं। और जितने भी लोगों से तुमने घूस लिए ना आज तक, और जितने भी करप्शन किए हैं, पूरा चिट्ठा है सबके पास। मतलब मुझे जेल भी हो सकती है क्या? हाँ, अगर डीएम सर ने जांच पड़ताल की ना, तो जेल भी हो सकती है तुम्हें। अब मैं क्या करूं यार? मैंने तो नए डीएम सर को आज तक देखा भी नहीं है। देख रिंकी, अगर तेरे को मेरी राय माननी है तो एक काम कर, डायरेक्ट जा डीएम सर के पास, उनसे माफ़ी मांग, हाथ जोड़ पैर जोड़। क्योंकि जो सर ने तेरे ऊपर चार्जेस लगाए हैं ना, उसके बिहाफ पे अभी तेरे को सिर्फ सस्पेंड किया है। हो सकता है अगर तू माफ़ी मांगे तो जो तेरे ऊपर चार्जेस लगे हैं करप्शन के, शायद सर हटा भी दे। धर्मेंद्र,
मुझे बहुत डर लग रहा है यार, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं। रिंकी, ये सब करने से पहले सोचना चाहिए था। अब तो जो कुछ भी करेंगे वो डीएम सर ही करेंगे, तो बस अपने किए की माफ़ी मांग सकती है। हेलो सर, मेरा नाम रिंकी है। यहाँ पे जितने भी कलेक्टर्स आए हैं ना, मैं सबकी पर्सनल असिस्टेंट रह चुकी हूँ। सर, आपने मुझे सस्पेंड कर दिया है, लेकिन सर मेरी रिक्वेस्ट है कि आपने मेरे ऊपर जो चार्जेस लगाए हैं फ्रॉड के, प्लीज़ उसे हटवा दीजिए सर, वरना सर मेरी पूरी प्रोफाइल ख़राब हो जाएगी, मैं बर्बाद हो जाऊंगी, कहीं दूसरी जॉब भी नहीं मिलेगी मुझे। और मैंने इस पोस्ट के लिए बहुत मेहनत करी है, बहुत स्ट्रगल किया है, इतनी मेहनत के बाद मुझे ये पोस्ट मिली थी। आप प्लीज़ सर मेरे ऊपर से ये चार्जेस हटा दीजिए, नहीं तो मैं कहाँ जाऊंगी, कौन मुझे जॉब देगा। ठीक है फिर मिस रिंकी, आप मुझे 1 करोड़ रुपए दे दीजिए, मैं आपके ऊपर जितने भी चार्जेस और एलिगेशन लगे हुए हैं वो हटवा दूंगा। सर सी, मुझे पता है कि मुझसे गलती हुई है एंड मुझे रिग्रेट है अपनी गलती के लिए, लेकिन आई प्रॉमिस सर कि मैं आज के बाद कभी भी ऐसी कोई गलती नहीं करूंगी। 1 करोड़ रुपए तो बहुत ज्यादा है सर, मैं इतना अमाउंट नहीं दे पाऊंगी। विनय, तुम? विनय नहीं, कॉल मी सर। ओके सर सर आप यहाँ कैसे? याद है रिंकी, मैंने तुम्हारे जाते हुए कहा था एक दिन वक्त मेरा भी आएगा, क्योंकि किसी ने सही कहा है वक्त हर इंसान का आता है। उस दिन तुम्हारा वक्त आया था, आज मेरा वक्त आया। तुमने जो तैयारी की थी कलेक्टर के पीए बनने की थी, लेकिन मैंने जो टारगेट सेट किया था वो कलेक्टर बनने का था, और मैंने उस टारगेट को अचीव भी कर लिया। खैर, तुमसे ये सब बातें करने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि अब मैं इस एरिया का नया कलेक्टर हूँ और तुम एक दोषी। खैर छोड़िए, ये बताओ तुम्हें क्या कहना है अपने फेवर में? सर मेरे ऊपर लगे चार्जेस हटवा दीजिए प्लीज, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ प्लीज सर। चार्जेस हटवा दो? सॉरी रिंकी, चार्जेस तो नहीं हटेंगे, जेल तो तुम्हें जाना ही पड़ेगा। सर हमारा एक पास्ट था, मैं आपकी वाइफ थी पहले, आप प्लीज ऐसा मत कहिए। क्या पत्नी? कैसी पत्नी? अच्छा, वही पत्नी जिसने मेरे आगे 1 करोड़ रुपए की शर्त रखी थी। ओ, थूकता हूं ऐसी पत्नी के ऊपर मैं। और तुमने वो शर्त किस लिए रखी थी? ताकि हम दोनों का रिश्ता बच सके, यानी कि अगर 1 करोड़ रुपए मैं तुम्हें देता तो हम दोनों का रिश्ता बच जाता। रिंकी, तुम उस दिन भी लालची थी और आज भी लालची हो, और तुम्हारे इसी लालच की वजह से जो तुमने करोड़ों का घोटाला किया है ना, अब तुम उससे फंस चुकी हो। और तुम्हें ये जानना जरूरी है कि तुम बहुत बुरी तरह फंस चुकी हो, और जल्दी से शायद तुम अब जेल से बाहर भी नहीं आ पाओगी, जमानत पे भी नहीं। और याद है तुम्हें मैंने तुम्हें क्या कहा था कि अगर जिंदगी में कभी मुझे जो तुमने मेरी बेइज्जती की थी उसका बदला लेने का मौका मिलेगा ना, तो जरूर लूंगा। और देखो ना, आज ऊपर वाले की दुआ से मुझे वो मौका मिल गया, और मैं अपना बदला ले भी रहा हूँ, मैं जेल छुपा के। हिसाब बराबर इनकी। सर मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, आप प्लीज मेरे साथ ऐसा मत करिए, प्लीज सर ऐसा मत करो। I said get out, go.